हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम लेके आए हैं बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए बिहार माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए कक्षा 9 से कक्षा 10 के लिए टेस्ट सीरीज। ये सामाजिक विज्ञान का है जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है। रुक्मणी प्रकाशन का ये बुक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न इसमें पूछा गया है। इसमें कई एग्जामों में जो जो प्रश्न पूछा गया है बिहार में, उसमें का भी प्रश्न इसमें लिया गया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें ऐड है। तो आप लोग इसको देखिए, एक तरह से ये रिवीजन होगा आपका, ना कि ये प्रैक्टिस सॉल्व नया नया प्रश्न आएगा। ये ऐसा नहीं होगा। प्रीवियस ईयर में जितना भी प्रश्न पूछा गया वैसा ही प्रश्न इसमें लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा बुक लगा। सेट 1 कराए हुए हैं, इसी चैनल पर अपलोड है। अब सेट 2 आज करा रहे हैं, उसको देखिए आप लोग, नए करेंट अफेयर के साथ है। चलिए देखते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। लाइक करने से आगे ये यूट्यूब चैनल ग्रो करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दात्री, बी हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। कैसे? कि वे प्रतिदिन नहाते हैं, सही है। सीता बाजार जाती होगी, वह कोलकाता जाता है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध पूछा गया, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मोहन सुबह ही पटना चला गया। मोहन एक शालीन लड़का है। इस वाक्य में शालीन शब्द क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, गुणवाचक विशेषण है। उंगली पकड़ के पहुंचना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धीरे धीरे सांस को बढ़ने देना। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है? तो इसका आंसर होगा बी, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, ये भाववाच्य है। नेक्स्ट देखिए, सेट 1 भी कराए हुए, उसको जरूर देख लीजिएगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? तो इसका आंसर होगा सी, अनिल। सीता नहीं पढ़ती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो इसका आंसर होगा सी, कृतवाच्य। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची है? तो इसका आंसर होगा बी, पोत। नेक्स्ट देखिए, यह मेरी किताब है, इस वाक्य में काले शब्द का सर्वनाम का प्रकार ज्ञात करें। तो इसका आंसर होगा बी, निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, ये हिंदी की व्याकरण का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा बी, ज्यादा समय में कम काम करना। पक्षी उड़ रहे हैं, वाक्य में इनमें से कौन सा काल है? इसका आंसर होगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि पक्षी उड़ रहे हैं वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल है ये। खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शौरसेनी से निकली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। और खड़ी बोली भी प्रथम पुस्तक कौन था? तो प्रिय प्रवास को माना जाता है। और खड़ी बोली का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो अमीर खुसरो थे। कई बार पूछा गया ये प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। खड़ी बोली के लिए विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज और सरस्वती पत्रिका का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पूछता है कि किस पुस्तक का योगदान ज़्यादा रहा है, ऑप्शन दे देगा, उसमें एक ठो को बोलेगा कि ये नहीं रहा, ये रहा, तो ऐसे। नेक्स्ट देखिए, इनमें से लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सी, एरा। लुटेरा, एरा लास्ट में आ रहा है, ए प्रत्यय हो जाएगा। इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष और सघोष से भी प्रश्न एक आता है, तो इसका आंसर होगा सी, च अघोष इसमें पूछा गया है। इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? तो इसका आंसर होगा सी, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो कर्मवाच्य है। इनमें से कौन सा शब्द ऋणी का विलोम है? तो इसका आंसर होगा ए, उऋणी। नेक्स्ट देखिए, निर्देश दिया है 26 से लेकर 30 प्रश्न है। इसमें निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब आप लोग इस गद्यांश देख लीजिए, इसको पढ़ना है आप लोग को। अब इधर उत्तर दिया, इसको उत्तर पढ़ के देना। इसी में से ध्यान से जो पढ़ेगा कम समय में उसको इसका गद्यांश का उत्तर भी मिल जाएगा, नहीं तो इसमें दिमाग बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखिए, नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ ने क्यों लौटाई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाई थी। कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, कहाँ हुआ था पूछता है? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गीतांजलि को। नेक्स्ट देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा ए, 7 मई 1861 में कलकत्ता में हुआ था। उनके पिता कौन से समाज के नेता थे? तो इसका आंसर होगा ए, ब्रह्म समाज के थे। जनगण मन राष्ट्रगान की रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर होगा ए, रविन्द्रनाथ टैगोर है। ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, कई बार पूछा जाने वाला है, इसलिए इजी है। नेक्स्ट देखिए, सामान्य अध्ययन पेपर 2 का। तो इसमें है
मैथ का प्रश्न आ गया। अब इसका आंसर हम आप लोग को फटाफट बता देते हैं। 31 का आंसर होगा सी 15। 32 का इसका आंसर हो जाएगा ए 1 सही 1/2। उसके बाद हो जाएगा 33 का। 33 का देख लीजिए, इसका आंसर होगा सी 1। 34 का आंसर होगा ए यानी 10। और 35 का इसका आंसर होगा सी यानी 102। 36 का इसका आंसर हो जाएगा ए यानी 1/221। नेक्स्ट देखिए 37 का इसका आंसर होगा ए। उसके बाद 38 का हो जाएगा बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है। ध्यान रखिएगा, पूर्णिया हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इसको। बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया, तो ये भी कई बार पूछा गया। तो इसका आंसर होगा 2006 में। कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक इनमें से कौन सा था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी कैप्टन डनवर था। 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता टीम कौन रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी जर्मनी। नेक्स्ट देखिए नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वीवीआर सुब्रमण्यम है नीति आयोग के सीईओ। और इसके बाद पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर सुमन बेरी हैं। नेक्स्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है करंट का। 17 सितंबर 2023 को सिक्कल नाटेशन नीला का निधन हो गया, वह कौन थी, तो इसका आंसर होगा बी बांसुरी वादक थी वो। विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए अजय बंगा का नामांकन किस देश से हुआ है, तो मतलब पूछा गया किस देश के हैं, तो यूएसए के हैं। बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट बल की इकाई क्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ध्यान रखिएगा। और भौतिक राशि इकाई पूछा जाता है। पृष्ठ तनाव का क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। जड़त्व आघूर्ण का होगा किलो वर्ग मीटर हो जाएगा। श्यानता का न्यूटन प्रति सेकेंड स्क्वायर। और त्वरण का कई बार पूछा गया, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है, तो इसका आंसर होगा बी 32 ग्राम। 47 का देखिए अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो इसका आंसर होगा सी भस्मीकरण है। नेक्स्ट देखिए मानव कान में इनमें से कौन सा हड्डी पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेप्स या स्टेपिस भी कहते हैं, और मैलियस और इनकस, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी तीनों हड्डी पाया जाता है। अब देखिए कैसे प्रश्न बनता है, ये भी प्रश्न पूछता है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होती है, तो स्टेप्स या स्टेपिस भी बोल सकते हैं, वो होती है। और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो फीमर होती है। कहाँ पाई जाती है, जांघ की हड्डी को कहते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206 होती है, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा गया है। दोलन करते लोलक का गोल 100 सेकेंड में माध्यम बिंदु से 100 बार गुजरता है, तो लोलक का आवर्तकाल है, तो इसका आंसर होगा सी 2 सेकेंड। फिजिक्स का प्रश्न अभी देखिए किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेखों में से कौन सा सही है। अब सही पूछा गया तो इसका आंसर बताना है, देख लीजिए आप लोग। इसका आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है, क्योंकि इसका ऐसे बनेगा, ऐसे करके ऐसे बनेगा। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे ये है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा गया है, तो श्रीरंगपट्टनम से। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है, इतनी बार ये पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए सैंडल पीक है। नेक्स्ट देखिए भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था, ये भी कई बार पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा भी बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता था, इतनी बार ये भी पूछा गया प्रश्न, तो इल्तुतमिश को। इतना अच्छा ये बुक है ना, आप लोग अगर इसको भी पढ़ लेते तो रिवीजन हो जाएगा आप लोग का, इसीलिए हमको ये बुक पढ़ाने में भी इंटरेस्ट अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट देखिए 55 का जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट की प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया, तो इसका आंसर होगा बी महात्मा गांधी को। नेक्स्ट देखिए सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड हैं जो 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह को ही एस्ट्रॉयड कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच। तो देखिए क्या है कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच हजारों की संख्या में छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, जिसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है। और जिसमें सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है, ये पूछा गया कई बार, तो सीरस है, सीरस उसका नाम है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो इसका आंसर होगा बी नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। और नरसिंह वर्मन प्रथम जो है पल्लव शासक थी, उनकी उपाधि क्या थी, महामल्ल थी।
और इन्होंने ही महाबलीपुरम शहर की स्थापना करवाया था, ये भी ध्यान रखिएगा। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 22। ये भी इम्पोर्टेंट है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, कितनी बार ये पूछा गया है? तो इसका आंसर होगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और देखिए अरुणा आसफ अली कौन से लिखे? तो प्राइवेट फेस ऑफ अ पब्लिकेशन पर्सन, ये लिखे हैं। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक क्या है? इंडिया विंस फ्रीडम, उनकी है। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? कई बार ये पूछा गया है। इसका आंसर ये हो जाएगा रेला। कितनी बार ये पूछा गया है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A के मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? नहीं है पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा सी, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना। ये सम्मिलित उसमें नहीं है, बाकी इसमें जो है सब है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी, तो इसका आंसर होगा सी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ये भी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो इसका आंसर होगा ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, 1946 से कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था, तो इसका आंसर होगा ए, सर पैंथिंग लॉरेंस द्वारा। अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो इसका आंसर होगा ए, अलीपुर बम मामला। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सतपुड़ा श्रेणियां। नेक्स्ट देखिए, C2H2 की सजातीय श्रेणी एवं IUPAC नाम, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एल्काइन और एथाइन, बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए 68 का, दो प्रतिरोध को 2 ओम और 6 ओम। देखिए आप लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी पूरा साइंस आप लोग को पढ़ना है, तो आप लोग को NCERT से पढ़ना चाहिए था। अगर आप लोग के पास अब तो टाइम नहीं है, एग्जाम आने वाला है, तो आप लोग लुसेंट से पढ़िए, उसको रिवीजन के पर्पज से देखिए। अगर लुसेंट नहीं है आप लोगों के पास तो GK क्राउन है, तो उससे भी पढ़ सकते हैं, प्रश्न वहीं से आता है, साइंस का बदलेगा थोड़ी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संगठक नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा सी, दूसरा और तीसरा, यानी प्लवक, मानव, मछली, टिड्डा और भेड़िया, घास, सांप, बाघ, ये सब क्या है? तो ये आहार श्रृंखला का संगठक नहीं है, और ये किसमें? इन्वायरमेंट का प्रश्न है ये। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्मों को चुनिए और उसे सही करके लिखिए। इसका आंसर होगा बी, पारितंत्र, पर्यावरण, जैविक संगठक। ये क्या है? गलत युग्म है, इसको सही बताना है। तो इसका सही होगा, जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार के संगठक मिलकर किसी पारितंत्र का निर्माण करते हैं, और जैव आवर्धन में भोजन श्रृंखला में हानिकारक रासायनिक पदार्थों की वृद्धि होती है। ये सब क्या है ना, पर्यावरण का प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं। अब आ गया पेपर 3, सामाजिक विज्ञान। अब सामाजिक विज्ञान में ये इतिहास का प्रश्न आएगा। तो देखिए, प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तक्षशिला। नेक्स्ट देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, कई बार पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर होगा ए, गोपाल कृष्ण गोखले। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा, फ्रेंच यानी फ्रांसीसी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1664 ईस्वी में। ये भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो इसका आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आजाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसे विरुद्ध युद्ध किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्रेट ब्रिटेन के। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय विश्वविद्यालय के अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कर्जन। इतनी बार ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा ए, सर विलियम जोन्स। 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो इसका आंसर होगा ए, अमृतसर। ये भी पूछा गया है। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर होगा ए, 1930 में। ये भी कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ये सब प्रश्न रिपीट किया हुआ कहीं ना कहीं। VI लेनिन का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से। माओ जेडुंग किस देश की साम्यवादी आंदोलन का नेता था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चीन का था ये। नेक्स्ट देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो इसका आंसर होगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप देखिए किसने कहा था? तो इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने ये बात कही थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया ये है।
यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 83 का सी, हेनरी विलियम डेरेजियो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा गया है। मार्ले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर होगा ये 1909 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो इसका आंसर होगा बी, ज्ञात्रिक। दांडी अभियान यानी दांडी यात्रा कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर होगा बी, 12 मार्च 1930 में। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर होगा बी, 1939 ईस्वी में। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा बी, 1931 ईस्वी में। चीन में 1911 ईस्वी के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? तो इसका आंसर होगा ए, एक गणतंत्र की स्थापना। व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? कई बार पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा सी, पाणिनि थे। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन बंग को कब रद्द कर दिया गया? तो इसका आंसर होगा ए, 1911 में। तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, ठीक है, और उसी समय इसको रद्द कर दिया गया था। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? तो इसका आंसर हो जाएगा 92 का सी, 1933 ईस्वी में बना था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? इतनी बार पूछा गया, इसका आंसर होगा सी, 1942 ईस्वी में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर होगा सी, वॉरेन हेस्टिंग्स। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा बी, 1942 ईस्वी में। देशबंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? तो इसका आंसर होगा बी, सी आर दास यानी चित्तरंजन दास के। नेक्स्ट, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर होगा सी, विनोबा भावे। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो इसका आंसर होगा ए, कनिष्क के। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? इसका आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्णय किया था? तो इसका आंसर होगा बी, बुलंद दरवाजा का। ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व मानव अधिकार घोषणा को अंगीकार किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 10 दिसंबर 1948 को। अब देखिए 102 का, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो होता है विजयनगर जो होता है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। कई बार पूछा गया प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो बंबई में हुई थी 1885 में। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया प्रश्न है। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमकेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था। पूछता है कितने सदस्यों ने भाग लिया था। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, भी पूछा गया है। कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन 1886 में कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। दूसरे सम्मेलन यानी दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। कांग्रेस के अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, जो प्रथम अंग्रेज थे, ये भी पूछा गया कई बार। और सबसे अधिक समय तक कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी रही हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ये फ्रांस की क्रांति के समय 1789 यानी 1789 वहां का राजा कौन था उस समय? तो इसका आंसर होगा बी, लुई सोलामा था। वर्साई की संधि ने किस देश या देशों का मानचित्र बदल दिया? तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। किसका किसका? तो इसका आंसर फ्रांस का, जर्मनी का, ब्रिटेन का। नेक्स्ट, हिटलर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर होगा ए, 1945 में। पूछा जाता है ये सब। भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ये भी कई बार पूछा गया। इसका आंसर होगा बी, 1832 ईस्वी में भूमिज विद्रोह हुआ था। और भूमिज विद्रोह झारखंड क्षेत्र में जनजातियों द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रसंघ सचिवालय का मुख्यालय कहाँ था? इसका आंसर होगा सी, जेनेवा में है। देखिए, सिकंदर महान किस वर्ष में पैदा हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 356 ईसा पूर्व में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, समुद्रगुप्त को। देखिए, अब भूगोल का प्रश्न आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया यहाँ से प्रश्न। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष का है? तो 2005 के। आप लोग को मालूम होगा कि प्रीवियस में पूछा गया कई बार। अब देखिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर वो प्रधानमंत्री होते हैं। कई बार ये भी पूछा गया है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में किस वर्ष बंगाल में भीषण अकाल की स्थिति बनी थी? तो इसका आंसर होगा भी 1770 में। बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल किस ओर है? तो इसका आंसर होगा बी, दक्षिण से उत्तर की ओर है। नेक्स्ट,
सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली बिहार की नदी का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा ये बूढ़ी गंडक। ये भी कई बार पूछा गया है। बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है? तो इसका आंसर होगा बी, भारतीय तेल निगम की। वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कन्याकुमारी है। हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है? इतनी बार ये पूछा गया तो इसका आंसर होगा बी, हिमाद्री। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ आते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, ओडिशा में आते हैं। ये भी पूछा गया है। भारत में सबसे घनी जनसंख्या किस राज्य में मिलती है? तो इसका आंसर होगा बी, बिहार में। जैसे कि भारत से किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? इसका आंसर होगा ई। तो कौन कौन सी मिलती है? तो भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम ये सीमा साझा करते हैं नेपाल से। भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है? इसका आंसर होगा सी, महाराष्ट्र। ये जनगणना से प्रश्न आया है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? पूछा गया तो इसका आंसर होगा बी, कोयला नहीं है। ध्यान रखिएगा, पर्यावरण का प्रश्न हो जाएगा, प्रदूषण का भी हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन हो जाएगी, सी इसका आंसर हो जाएगा। और अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर से कौन सी नहर जोड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पनामा नहर। नेक्स्ट, कपास की पैदावार में अच्छी होती है क्या? तो इसका आंसर होगा ए, काली मिट्टी। ये भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा बी, मुंद्रा गुजरात कक्ष में। नेक्स्ट, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? इतनी बार ये पूछा गया, इसका आंसर होगा बी, महानदी पर बना हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध विश्व की सबसे लंबी नदी बांध है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए, किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, 180 अंश देशांतर और पश्चिम से पूर्व की ओर। तो देखिए, इसमें ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि 180 अंश देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? तो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, निर्धारण रेखा भी कहते हैं इसको। और किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? तो इसका आंसर होगा सी, उत्तर प्रदेश। भारत में वन विस्तार क्षेत्र लगभग कितना प्रतिशतता होती है? तो इसका आंसर होगा सी, 25%। नेक्स्ट देखिए, पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या 1000 से अधिक है? तो इसका आंसर होगा बी, केरल। निम्नलिखित में से कौन सा जुड़ा सही है? वन्य जीव विहार और राज्य दिया है, कहाँ पे कौन सा है? तो इसे पूछा है कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका आंसर होगा सी, रणथंभौर कहाँ पे? राजस्थान में है। सिमलीपाल अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य में है। मानस अभ्यारण्य असम में है। बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक में है। और पेरियार अभ्यारण्य केरल में है। ये सब याद रखिएगा, पूछा जाता है कई बार। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? कई बार ये पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर होगा ए, शुक्र ग्रह। और क्या नाम है? बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ये भी पूछा गया है। और बृहस्पति ग्रह सूर्य की परिक्रमा 12 वर्षों में पूरा करता है। किस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रभाव में आ जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 20 से 30 जून के। देखिए, थिम्पू कहाँ की राजधानी है? तो इसका आंसर होगा बी, भूटान की है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? इसका आंसर होगा सी, पराबैंगनी विकिरण से। बहुत इंपॉर्टेंट, ओजोन पर से आता है। बिहार का विषाद है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कोसी नदी। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दामोदर। कई बार पूछा गया भी प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पश्चिमी घाट। देखिए, चारागाह को पंपास कहाँ कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, दक्षिण अमेरिका में। जोजिला दर्रा जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, श्रीनगर और लेह को जोजिला दर्रा जोड़ता है। सिपकिला दर्रा का निर्माण सतलज नदी द्वारा हुआ है। बुर्जिला दर्रा जो होता है श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, ये भी पूछा गया है। सिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा में ही बना हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। अधिकांश मौसमी घटनाएं संपन्न होती हैं कहाँ पर? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल में, सबको मालूम है। नेक्स्ट, कई बार पूछा गया है ना, इसीलिए। फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में
जो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी है और अपने स्थानिक अल्पाइन फूलों और वनस्पतियों की विविधता वाले मैदान के लिए भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तराखंड। पूछा गया प्रश्न, अभ्रक किस राज्य में और बहुतायत में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो सी, झारखंड में। नेक्स्ट देखिए, 49वीं पैरेलल किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7वां का बी, यूएसए और कनाडा। भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया? तो इसका आंसर होगा सी, 1986 में। हार्वेस्टर और थ्रेशर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कृषि में। सबको मालूम होगा ये। भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लोहा इस्पात उद्योग कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सी, टाटा लोहा और इस्पात कंपनी, टिस्को। नेक्स्ट देखिए, राज्य व्यवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट से भी प्रश्न कई बार आया है, जितना भी प्रश्न पूछा है। तो किसने कहा है कि राजनीति कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? तो इसका आंसर होगा बी, अरस्तु ने कहा है ये बात। प्लेटो की पुस्तक कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ए, द रिपब्लिक। ये भी पूछा गया कई बार। नेक्स्ट, किसने राजनीति की तुलना स्त्री और पुरुष के शारीरिक संबंध से की है? तो इसका आंसर होगा ए, बर्नार्ड क्रिक ने। हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? तो इसका आंसर होगा बी, महात्मा गांधी की। सबको मालूम हो क्योंकि कई बार पूछा गया है। नेपाल में लोकतंत्र के लिए संघर्ष के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा बी, 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन द्वारा आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विदेशी शासक का आक्रमण। अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर होगा लॉस्की का है। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा सी, 6 प्रकार का। नेक्स्ट देखिए, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? तो इसका आंसर होगा बी, 1978 में हटाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है कि किस अनुच्छेद में इसको कानूनी अधिकार प्राप्त है? तो 300A में इसको कानूनी अधिकार प्राप्त किया गया है, संपत्ति के अधिकार को। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकों की मौलिक कर्तव्यों की सूची संविधान में कब जोड़ी गई? इसका आंसर होगा ए, 1976 में जोड़ी गई। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा ए, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर होगा सी, जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे और उद्देश्य प्रस्ताव समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ये सब पूछा गया है कई बार, इसलिए बता रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो इसका आंसर होगा बी, 5वीं। इंपॉर्टेंट है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? भारित नहीं, ये पूछा गया है। इसका आंसर होगा बी, भारत के न्यायवादी का वेतन तथा भत्ते। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट का सूची सेकेंड के साथ सम्मेलन कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। संविधान का अनुच्छेद दिया और विषय दिया है, किस विषय में ये बताया गया है? तो इसका आंसर देख लीजिए, सी हो जाएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा। अब कैसे? तो देखिए, अनुच्छेद 124 में बताया गया संघीय न्यायपालिका के बारे में। अनुच्छेद 5 में बताया गया नागरिकता के बारे में, ठीक है। और उसके बाद अनुच्छेद 352 में क्या बताया गया? आकस्मिक प्रावधान बताया गया है। और अनुच्छेद 245 में विधायी शक्तियों का वितरण बताया गया है। ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब पूछा गया है कहीं ना कहीं। निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, योजना आयोग। 127 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो इसका आंसर होगा सी, 350A। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, अनुच्छेद 338A में। भारतीय संविधान के नवीनतम संशोधन के साथ संशोधनों की कुल संख्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 105। मूल संविधान में कितनी को भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 14। देखिए, भारत का संविधान कब से लागू हुआ था? तो इसका आंसर 26 जनवरी 1950 से। इतनी बार ये पूछा गया प्रश्न।
और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को सर्वप्रथम भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लाहौर की रावी नदी तट पर ध्वज फहराया गया था, ये भी प्रश्न पूछा गया है। भारतीय नागरिकों की मौलिक अधिकार किस संविधान में दिए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संविधान के भाग 3 में। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे? तो इसका आंसर होगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती यदि संसद कितने अवधि की भीतर उसको अनुमोदन प्रदान न कर दे? तो इसका आंसर होगा ए, 1 मास। अब पूरा मिलाकर पढ़िए कि राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती यदि संसद 1 मास की अवधि के भीतर उसे अनुमोदन प्रदान न कर दे। इंपॉर्टेंट पूछा गया है। संसद के दोनों सदनों की बैठकों का सभापति कौन होता है? इतनी बार ये पूछा गया प्रश्न पॉलिटी से, तो इसका आंसर होगा सी, लोकसभा अध्यक्ष रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रथम अधिनियम जिसके अंतर्गत अपने अंतर्विवाही समूह का सदस्य न होने वाले व्यक्ति के साथ विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला था, तो इसका आंसर होगा ए, आर्य समाज विवाह वैधता अधिनियम। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 65 वर्ष। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो इसका आंसर होगा बी, 12। संयुक्त राज्य महासभा द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब स्वीकृति की गई थी? तो इसका आंसर होगा बी, 10 दिसंबर 1948। ये सब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सब प्रश्न। नेक्स्ट देखिए, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। निम्नोक्त मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संवैधानिक उपायों का अधिकार। नेक्स्ट, और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार की चर्चा की गई है जो मौलिक अधिकार के हनन होने पर लागू किया जाता है। कई बार ये पूछा गया है। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी बताएं आप लोग को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, पिछले वाले प्रश्न में। संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, अनुच्छेद 112। सर्वोच्च संप्रभुता किसका अनिवार्य लक्षण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्य का। किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, 500। और पूछेगा कि विधानसभा में न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 60 यानी 60, वो भी ध्यान रखिएगा। प्रजातीय भेदभाव किसका उल्लंघन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय का। नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रथम आम चुनाव कब प्रारंभ और समाप्त हुआ? तो इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब कैसे? देखिए, भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ 1951 में प्रारंभ हुआ था और 1952 में समाप्त हुआ था। किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? तो इसका आंसर होगा सी, यूगोस्लाविया को। निम्नलिखित में गलत बयान को कौन सा है, गलत कौन सा है इसे बताना है। तो इसका आंसर होगा बी, बी वाला गलत है। नेक्स्ट, सांप्रदायिकता का सही अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, अपने धर्म को सभी धर्मों के श्रेष्ठ समझना। ये क्या सांप्रदायिकता का सही अर्थ है? देखिए, अर्थव्यवस्था से प्रश्न आया है, यानी अर्थशास्त्र से। तो वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। वैश्वीकरण के मुख्य अंग क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, 4। कौन कौन से हैं? तो पूंजी का मुक्त प्रवाह, प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह, श्रम एवं मानव संसाधनों में मुक्त गतिशीलता और मुक्त प्रवाह पर बल, व्यापार अवरोधों में कमी करना, ये सब 4 हैं। निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। कौन कौन सा? फोर्ड मोटर्स, कोका कोला, नोकिया। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? तो इसका आंसर होगा सी, 1995 में। अब पूछेगा ना कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कितने तारीख को हुई? तो 1 जनवरी 1995 को हुई, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इसमें गैट का स्थापना कब हुआ था? तो 1947 ईस्वी में हुआ था।
और WTO का मुख्यालय का तो जेनेवा में, ये सब आता है। सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अमेरिका। भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ? तो इसका आंसर होगा सी, अक्टूबर 2005 में। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 1 करोड़ रुपए से कम हो तो उपभोक्ता शिकायत करेगा? तो इसका आंसर होगा ए, जिला आयोग में। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है? तो इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधनों से। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा बी, 3 होते हैं। अब 3 कौन? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बी, प्रति व्यक्ति आय। आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की निरंतर वृद्धि। दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का बी, किंच। नेक्स्ट देखिए, डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके इसलिए। निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? तो इसका आंसर होगा बी, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राजकोषीय घाटे से तात्पर्य क्या है? कई बार प्रश्न पूछा गया है। इसका आंसर होगा कुल व्यय। कुल व्यय में क्या आएगा? राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋणों की वसूली प्लस विनिवेश से प्राप्तियां जो है उसको मिला के कुल व्यय होता है। तो राजकोषीय घाटे से ये तात्पर्य होता है। अक्टूबर 2023 में भारत स्टेट बैंक यानी SBI की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी थी? इसका आंसर होगा बी, अरुंधति भट्टाचार्य। नेक्स्ट देखिए, अर्थशास्त्र एक विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर होगा सी, रॉबिन्स का है। कई बार पूछा गया प्रश्न है। अर्थशास्त्र यथार्थवादी के साथ साथ आदर्शवादी विज्ञान है। तो इस विचार के मानने वाले कौन थे? तो इसका आंसर होगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, अर्थशास्त्र यथार्थवाद के साथ साथ आदर्शवादी विज्ञान है। इस विचार से मानने वाले अर्थशास्त्री मार्शल है, मार्शल को माना जाता है। अर्थशास्त्र है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यथार्थवादी एवं आदर्शवादी विज्ञान दोनों है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये व्यक्तिगत इकाई से। इंपॉर्टेंट सारा प्रश्न ये है स्टैटिक्स का। व्यापक अर्थशास्त्र का संबंध होता है? तो इसका आंसर होगा ये बड़े या संपूर्ण से। नेक्स्ट देखिए, मार्शल ने प्रस्तुत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उपर्युक्त में से एक से अधिक आप लोग जान लेंगे कि व्यापक अर्थशास्त्र की व्याख्या, उपभोक्ता व्यवहार की व्याख्या और फर्म के संतुलन की व्याख्या, यानी तीनों से। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक डी हो जाएगा इसका आंसर। किसने व्याख्या की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आय तथा रोजगार की। भारतीय अर्थव्यवस्था है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विकासोन्मुख से। भारत में आय तथा धन का वितरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, असमान वितरण है इसका आय और धन का। नेक्स्ट देखिए, भारत में कृषि में श्रम शक्ति का कितना हिस्सा लगा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए अब नेक्स्ट देखिए, भारत में कृषि में श्रम शक्ति का कितना हिस्सा लगा हुआ है? तो इसका आंसर होगा सी, 48%। नेक्स्ट, 138 का UN जनसंख्या कोष रिपोर्ट 2023 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है? इसका आंसर होगा ए, प्रथम स्थान भारत का है। अच्छा प्रश्न है ये। भारत में जनगणना की जाती है प्रत्येक? तो इसका आंसर होगा बी, 10 वर्षों पर। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी? तो इसका आंसर होगा सी, 36 करोड़। बेरोजगारी वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति, तो इसका आंसर होगा सी, इच्छा एवं योग्यता होने पर भी काम नहीं मिलता। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख प्रकार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी मौसमी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कृषि की सामयिक प्रकृति। बिहार वासियों की जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, कृषि है।
कृषि भी देखिए, इसे प्रश्न आता है, कई बार इससे पूछा गया। बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 79%। नेक्स्ट देखिए, बिहार के कुल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत कृषि से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 21.1%। राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर होगा ये, 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, ऐसे श्रमिक जिनके पास खेती की अपनी भूमि नहीं है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, ऐसे श्रमिक जिनके पास खेती की अपनी भूमि नहीं होती है उन्हें भूमिहीन श्रमिक कहते हैं। और भारत में भूमिहीन श्रमिक की स्थिति अत्यंत खराब है, मतलब भूमिहीन कृषि बहुत है इसमें। बिहार की जनसंख्या में 2011 में कितनी वृद्धि है? तो इसका आंसर होगा सी, 25.7%, यानी 25.7% जो है बिहार की जनसंख्या में 2011 में वृद्धि हुई है। तो फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। रेगुलर ये वीडियो 5 बजे आएगा, तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा। और आप लोग का एग्जाम आने वाला है, ये सब प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिया गया है, तो सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, रिवीजन के पर्पज से इसको देखिए।